परम करुणामयी अखिलेश्वरी राज राजेश्वरी रास रासेश्वरी मत सर्वस्व श्री श्यामा जो, श्री लाडली जो, श्री किशोरी जो की असीम अनुकंपा से हम सभी उनके जन्मोत्सव के दिव्यानंद लेने के लिए समुपस्थित हुए हैं। प्रिया प्रियतम के उत्सव को जब हम मनाते हैं तो निश्चित जीवन में उत्साह आता है। एक भ्रम धारणा है लोगों के मन में श्री किशोरी जी को लेकर कि श्री किशोरी जी एक नायिका हैं। कुछ लोगों ने तो जिन्हें शास्त्र का बोध नहीं है, पुराणों का बोध नहीं है, सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं और टिप्पणी देते हैं। अरे कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है तो फिजिक्स के बारे में कुछ सुनाए तो हम सुनेंगे भी। कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर है तो केमिस्ट्री के बारे में सुनाए। हमारा जिन्हें शास्त्र का बोध नहीं, वेद उपनिषद पुराण दर्शन इत्यादियों का बोध नहीं, वे महाराज राधा के विषय में टिप्पणी करते हैं कि राधा का क्रम विकास हुआ। देखिए, वेद से लेकर पुराण तक सर्वत्र राधा तत्व की उत्कृष्टता बताई गई है। यह मत सोचना कि हम राधा रानी का नमक खाते हैं इसीलिए यह बात कह रहे हैं। महाराज, गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण श्रेष्ठ आराध्य हैं। जितने भी देवी देवता हैं, ऑल आर इंपावर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। इसलिए और श्री गौरांग महाप्रभु की परंपरा में तो कहें कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, ब्रजेश तनय श्री कृष्ण आराध्य है। ऋग्वेद कहता है कि राधा कौन है? जो सर्वाराध्य कृष्ण है उनकी भी आराध्या श्री राधा है। कृष्णेन आराध्यते इति राधा कृष्णम समा आराधयति सदेति राधिका गांधर्व्येति व्यपदिश्यते इति। ऋग्वेद जो कृष्ण के द्वारा आराधित होती हैं वो राधा है। श्रीमद् भागवत अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। महाराज, जिस प्राकृतिक तल पर लोग रहते हैं, त्रिगुणात्मिका माया के बस में रहते हैं, तो बुद्धि तो वैसी ही होगी ना। राधा और कृष्ण में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही तत्व है जिसको ऋषिजन संतजन अनेक रूप से अनुभव करते हैं। ज्येष्ठ राधा, जो राधा है वो कृष्ण है। रस को आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण किए हुए हैं, देह भेदम गतौतो। महाराज, ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्वयं श्री जी कहती हैं कि ममैव पौरुषम रूपम, श्री कृष्ण के लिए कहती हैं ये मेरे पुरुष रूप हैं। और परम ब्रह्म स्वरूपिणी श्री राधा हैं।
ये ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, पद्म पुराण कहता है। पराशक्ति श्री राधा हैं। सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत का जब मंगलाचरण किया, श्री जी का स्मरण किया और कहा निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, जिस राधा के समान कोई नहीं है, अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे श्री राधा के साथ नित्य धाम में जो प्रभु रमण करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। चैतन्य चरितामृत कहता है कि कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है और राधा पूर्ण शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। कृष्ण का अगर आनंद है तो महाराज वो राधा है। अगर राधा की परिभाषा कोई करे तो कृष्ण के आनंद का नाम राधा है। श्री जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं, जहां कहीं भी भक्ति दिखती है वो श्री राधा की कृपा से, क्योंकि आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है भक्ति। जो भक्ति श्याम सुंदर को भी खींच लेती है। वेद कहता है भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशः स पुरुष, भक्ति रेव भूयसी। महाराज जो है, भक्ति ही भगवान के समीप ले जाती है। भक्ति ही भगवान के दर्शन कराती है। भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। और वो भक्ति आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है। बिना किशोरी जी की कृपा भक्ति की प्राप्ति होती नहीं है महाराज, नहीं होती है। हम राधा तत्व सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसीलिए शास्त्रों में भी गुप्त रूप में रखा गया है। जैसे किसी बहुमूल्य रत्न को महाराज मंजूषा के भीतर रखा जाता है, सर्वसाधारण के आगे अभिव्यक्त नहीं किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शास्त्रों में राधा तत्व को छुपा। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने यत्किंचित राधा तत्व की व्याख्या की अर्जुन के आगे, और अर्जुन से कहा इस तत्व को तुम कहीं प्रकाशित मत करना। अगर तुम प्रकाशित करोगे तो तुम्हें मुझे गाली देने का दोष लगेगा। ये क्या समझा? देह मांस अस्थि मज्जा में जिनकी आसक्ति है, देहासक्ति से जो ऊपर उठे नहीं है, वो राधा तत्व को क्या समझेंगे? क्या समझेंगे महाराज? ये शरीर से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म है चित्त, चित्त से सूक्ष्म है अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म है आत्मा, आत्मा से भी परे है परमात्मा, और वो परमात्मा की आत्मा है श्री राधा। आत्मा वही राधिका तस्य। महाराज राधा कृष्ण एक रूप, लीला विलास के लिए दो रूप धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार कर्पूर की सुगंधि को कर्पूर से अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार जल की तरलता को जल से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे राधा गोविंद को अलग नहीं किया जा सकता। महाराज लोगों की प्राकृतिक बुद्धि है ना, पूछते हैं विवाह हुआ कि नहीं। अरे जब एक ही तत्व है, अनानित्य दाम्पत्य है प्रिया प्रियतम का। कोई सूर्य से महाराज पूछता है किरण के साथ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? पूछता है क्या? नहीं पूछता है। कोई कर्पूर से पूछता है अरे सुगंधि के साथ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? कि लीला विलास के लिए जब दो रूप धारण किए हैं तो नित्य दाम्पत्य तो स्थित है, फिर भी
महाराज जो है शास्त्रों में वर्णन किया गया है, गर्ग संगीता में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कि राधा कृष्ण का विवाह भांडीर बट में श्री ब्रह्मा जी ने कराया था। अब महाराज ये तो अगर अब समय इसके लिए पृथक रूप से प्रवचन चाहिए, लेकिन तत्व नीम है, और जिसकी नीम मजबूत हो उसमें अगर इमारत खड़ी हो तो इमारत फिर हिलती नहीं है। तो महाराज सिद्धांत का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और सिद्धांत के बोध के बिना है महाराज श्रृंगार प्रधान गीतों को अगर हम गाते हैं तो वो चित्त में मनोरंजन उत्पन्न करा सकते हैं, पर भाव उत्पन्न नहीं करा सकते। इसीलिए कविराज गोस्वामी पाद ने चैतन्य चरितामृत में कहा, सिद्धांत बलिया चित्ते नाकर आलस, या होइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोल करके आलस नहीं करना चाहिए, तो सिद्धांत का बोध होना अति आवश्यक है। प्रिया प्रिय राधा गोविंद के तत्व को जानो। अरे फुर्सत कहां लोगों को। महाराज आध्यात्म इतना चीप नहीं है जैसे लोगों ने बना दिया है। जैसे चाहे गीत बना दें हमारी किशोरी जी के लिए, अरे किसी की बहन बेटी के लिए ऐसे ऐसे गीतों को गाएं, उसको कैसा लगेगा। आध्यात्म को सस्ता बना दिया। प्रिया प्रियतम के दिव्य श्रृंगार जो रसिकों के लिए जीवन धन है, जिसके लिए रूप सनातन ने सब कुछ छोड़ दिया। षड गोस्वामियों के चरित्र को पढ़ें, कैसे जीते थे वृंदावन में। अब महाराज उसको लोगों ने क्या बना दिया, मनोरंजन का विषय बना दिया। प्यारे भगवत प्रेमियों, इसीलिए शास्त्र की शरण में जाकर के राधा गोविंद के तत्व को समझो, वृंदावन के तत्व को समझो, जुगल रस तत्व को समझो, और फिर उसके बाद महाराज एक एक पद, केवल एक पद सुना था गदाधर भट्ट ने, केवल एक श्लोक सुना था गदाधर भट्ट ने, और महाराज पूरा पूरा संसार छूट गया और वृंदावन दौड़ते हुए आए। केवल एक नाम सुना, राधा नाम है दिव्यानंद, दिव्य रस में महाराज डूब करके घंटों मूर्छित हो गए, शरीर की सुधि नहीं। महाराज अब गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए थे, और उन्होंने एक पद लिखा था, भाई जी मैं तो श्याम रंग में रंग गयो। बड़ा पद, बड़ा लंबा है। मैं श्याम के रंग में रंग गया। अब वो पद जब जीव गोस्वामी पाद ने पढ़ा, बोले कि ये तो अच्छा रसिक लगता है, ये वृंदावन आ जाए, अब प्रिया प्रियतम के दिव्य रस में मग्न हो जाए तो मजा आ जाए। और रसिकों को रसिकों का संग अच्छा लगता है, और जो जैसे लोग होते हैं उन्हें वैसे लोगों का संग अच्छा लगता है। भक्तों को भक्तों का संग अच्छा लगता है, जो जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, उससे वैसे लोगों का संग अच्छा लगता है। तो जीव गोस्वामी पाद ने सोचा अगर ये आ जाए तो कितना अच्छा होगा। वृंदावन में सुंदर सुंदर पद सुनने को मिलेंगे और श्रीमद् भागवत की रसमयी व्याख्या श्रवण करने को प्राप्त होगी। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा, अनाराध्य राधा पदाम भोज जुग्मम अनाश्रित्य वृंदाटवि तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कथम श्याम सिंधो रसस्या अवगाह। तुमने, इस श्लोक का अर्थ है, तुमने श्री किशोरी जी की आराधना नहीं की। श्री किशोरी जी जिस वृंदावन में विचरण करती हैं,
श्री किशोरी जी के चरणार बिंदों से चिन्हित वृंदावन में तुमने वास नहीं किया, और श्री जी के जो उपासक हैं उनका तुमने संग नहीं किया, तो कैसे श्याम रूपी रस सिंधु में तुम डूब गए? ये बात तो मुझे आश्चर्य से लगती है। अब महाराज इस श्लोक को बस पढ़ना था, सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ गए। तो महाराज, तो श्री जी हमारी भगवत प्रेम प्रदान कर सकती है, जिस प्रेम के द्वारा श्याम सुंदर वशीभूत हो जाते हैं, जिस प्रेम के लिए कहा गया कृष्णाकर्षणी चसा, कृष्ण को भी खींचने वाला जो प्रेम है, अगर वो कोई प्रदान कर सकती हैं तो हमारी श्री जी हैं। और वहां लुटाया जाता है, तभी तो बरसाने वाली की लोग अनेक प्रकार की व्याख्या करते हैं। दास तो ये व्याख्या जानता है, वो महाराज कृष्ण प्रेम की वर्षा करती हैं महाराज। अब जो है कृष्ण प्रेम रस में भिगो देती हैं श्री की। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, ये तो तात्विक बात अगर बोलें तो बहुत है। अब जो है राधाष्टमी का उत्सव मन रहा है, तो श्री किशोरी जी का जन्म प्रसंग, वो भी यत्किंचित कुछ वाक्यों में आप लोग जान लें, समझ लें, इसको जानना चाहिए श्री जी, तब श्री जी का तत्व पता चलेगा। और तब महाराज बधाई उत्सव में जब ठुमकोगे ना, तब विशेष आनंद आएगा। केवल ताल में ठुमकने से कुछ नहीं होता है महाराज, भाव से ठुमके दे। केवल कंठ से गाने से कुछ नहीं होता, हृदय से गाए, 10 अंगुल नीचे से। ब्रह्मविवर्त पुराण में लिखा गया है, राति ददाती, सब कुछ दे देती है श्री जी। अगर सबसे बड़ी वस्तु कुछ है तो कृष्ण प्रेम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भी ऊपर महाराज वो हमारी श्री जी प्रदान कर देती है। इसलिए रा देने के अर्थ में है, रा देती है। जो भी हमारी श्री जी से चाहो महाराज से, यार ये सब जब कृष्ण को दे देती है, कृष्ण प्रेम को दे दे, ये साधारण वस्तुएं कहां है? और धावती कृष्ण, जहां भी, ये मैं कोई नहीं कि ये मत सोचना कि किशोरी जी का नमक खाता हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं। महाराज ब्रह्मविवर्त पुराण में लिखा गया है, जहां कहीं भी कृष्ण राधा नाम श्रवण करते हैं, दौड़ते हुए आते हैं राधा नाम सुनने के लिए। वो कहीं भी हो, राधा नाम अति प्रिय है। देखिए ब्रह्मविवर्त पुराण में लिखा गया है, 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करो और 1 बार कृष्ण बोलो तो समान फल प्राप्त होता है। पढ़िए ब्रह्मविवर्त पुराण। और हमारे ब्रजवासी कहते हैं, 100 बार कृष्ण बोलो और 1 बार राधा बोलो तो समान फल मिलता है। तो राधा 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 कीर्तन होता है। तो महाराज जो है ये देखिए, आप लोगों ने भागवत में कथा सुनी है ना, नवम स्कंद में राजा इक्ष्वाकु की कथा आती है। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए राजा नृग, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनय प्रभु दानी आख्य मानेसु जदिते कर्णमस्पृशम। भागवत कि अगर आपने दानियों के नाम सुने हैं, दानियों की पंक्ति में सबसे पहले मेरा नाम आता है। हमारा राजा नृग की कथा आती है, और राजा नृग के पुत्र हुए सुजज्ञ। अब महाराज सुजज्ञ बड़े सदाचारी थे। इनका विवाह कलावती के साथ हुआ था। महाराज अर्जमा जो पितर है महाराज, उनकी 3 कन्याएं हुई। वो मैथुनी कन्या नहीं,
महाराज जो है मानसिक कन्या, मन हुआ कि कन्या उत्पन्न हो जाए तो कन्या उत्पन्न हो गई, और 3 बार इच्छा हुई, 3 कन्याएं उत्पन्न हो गई। एक जो है कलावती, एक जो है रत्नमाला, और तीसरी मेनका। तो मेनका का विवाह हिमालय के साथ हुआ था, जिससे पार्वती जी का प्रागट्य हुआ था। रत्नमाला जी का विवाह जनक जी के साथ हुआ था, और जहां जानकी जी प्रकट हुई थी। और सुजज्ञ के साथ जो है कलावती का विवाह हुआ। ये दोनों ब्रह्मचर्य में रहे, और तत्पश्चात 12,000 दिव्य वर्ष तक महाराज इन्होंने तपस्या की पराशक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण देखिए, क्या क्या है राधा तत्व, श्री जी कैसे प्राप्त हुई। और प्यारे भगवत प्रेमियों, तब जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने इन दोनों से कहा कि अगले जन्म में तुम्हें पराशक्ति पुत्री रूप में प्राप्त होंगी। तो देखिए, ऐसे शास्त्रीय दृष्टि से वृषभानुभावा नित्य है, और कीर्तिदा माता भी नित्य है। तो वृषभानुभावा में सुजज्ञ जी लीन हो गए थे, और कीर्तिदा माता में कलावती जी लीन हो गई थी, हैं? और महाराज और श्री किशोरी जी महाराज जो है उनके वहां प्रकट हुई थी। बोले वृषभानुनंदिनी राधा रानी की, हमारी श्यामा जू की, हैं? बाबा की लाली की, हैं? मैया की लाली की, और भैया की बहन की। तो बधाई बनती है कि नहीं, बताओ? अरे बोलो, ऐसे ऐसे कहें। अच्छा, एक बात बताओ, सुनो, चलो कोई ना, पहले जो है माताओं की बारी है। कीर्तिदा मैया को बधाई देंगे। कीर्तिदा मैया बधाई हो। अरे बोलो बोलो। अब भाइयों की बारी है, भानु बाबा को बधाई देंगे। भानु बाबा बधाई हो। केवल मैया बाबा को बधाई, श्रीदामा भैया को बधाई नहीं। श्रीदामा भैया बधाई हो, बधाई हो। एक बात आप लोग जान लो, आप ये रसिकों ने वर्णन किया है, ये बात को जरूर सुनाइएगा कि नंद महोत्सव में जितना आनंद हुआ, रसिकों ने वर्णन किया, उससे 10 गुना आनंद भानु उत्सव में। नंद बाबा ने जितना लुटाया, 10 गुना उससे अधिक हमारे भानु बाबा ने लुटाया। मैं नहीं कह रहा हूं, रसिकों ने वर्णन किया है। नंद बाबा ने कितनी गाय दान दी थी? धेनूनाम युते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। महाराज जो है श्री जी गोस्वामी पाद अपनी टीका में लिखते हैं 20 लाख गाय दान में दी थी। तो भानु बाबा ने कितनी गाय दान में दी थी? 10 गुना तो कितना, बोलो बोलो, 2 करोड़। तो महाराज हमारे ब्रजवासी तो कहें, बरसाने वाले कहें, नंद बाबा तेज अधिक ऐश्वर्य भानु बाबा के पास है। जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, विश्वानुनंदिनी श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे। एरी बरसाने बजत बधाई, तीरथ ने लाले जा। एरी बरसाने बजत बधाई, तीरथ ने लाली जाए। आज बरसाने बजत बधाई, तीरथ ने
लाली जाए। तेरी बरसाने बजत बधाई कीरत ने लाली जाए। राधे 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 राधे। बंधन बार बंधे महलन में, 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 बंधे महलन में, बंधे महलन में, महलन में बंधे महलन। ऊंचे पे ध्वजा फहराई कीरत ने लाली जाए। तेरी बरसाने बजत बधाई कीरत ने लाली जाए। बधाई हो। दौरी दौरी फिरे मालनिया, दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया, दौरी दौरी फिरे मालनिया, दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया, दौरी दौरी फिरे मालनिया, दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया, दौरी दौरी फिरे मालनिया। दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया। वो तो फूलन गजरे लाई कीरत ने लालिया। तेरी बरसाने बजत बधाई कीरत ने लाली जाए। तेरी बरसाने बजत बधाई हो। कीरत ने लाली जाए। तेरी बरसाने बजत बधाई कीरत ने लाली जाए। धन्य कुख कीरति की, धन्य धन्य भूख कीरत की, धन्य धन्य कुख कीरत की। धन्य धन्य भूख कीरत की। या तेरा धा या तेरा धा ब्रज में आई कीरत ने लाली जाए। तेरी बरसाने बजत बधाई कीरत ने लाली
जाए। जुग जुग जीवे लली भानु की, 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 जुग जुग जीवे लली भानु की। सब देवे हो सब लोग भुजा उठा के जरा, दोनों भुजा उठा के, सब देवे आशीष सुखदाई, कीरत ने लाली जाए। मेरी बरसाने बजत बधाई, 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 कीरत ने लाली जाए। राधे 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 बधाई हो। बधाई हो। आप सबको श्री राधा अष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई।